मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वुमेन विंग्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की भी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और आज हमारा 4 डेज तो कंप्लीट हो गया था कल ही। फिफ्थ में भी सर्कल कर दो। और जो लोग मेरे साथ शुरू से बने हुए हैं उन्हें पता होगा कि ये स्टार्टिंग हुआ था तो लग रहा था अभी टाइम है, लेकिन देखते ही देखते बस 6, 7, 8, 9 और 10 एग्जाम डेट आ गया। तो सच में मतलब टाइम तो कैसे बीता है कुछ भी पता ही नहीं चला। और ये मेरे टारगेट में से मैं मैथ्स में मैंने 15 सोचा था, बट सम टाइम 15 आते हैं, सम टाइम 15 नहीं बन पा रहा है मार्क्स मेरा। और जीके जीएस का तो मैं भगवानी भरोसे जा रही हूँ। तो मेरे 30 डेज स्टडी, जो भी स्टडी स्ट्रेटेजी जो भी मैंने फॉलो किया था उसका मेरा आज 30 डेज कंप्लीट हो गया। 30 डेज का मैंने जो भी स्टडी स्ट्रेटेजी का मतलब वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, तो मेरे पहला दिन मुझे नहीं लग रहा था कि मैं कंप्लीट कर पाऊंगी, बट फाइनली मेरा कंप्लीट हुआ आज 30 डेज। और इम्प्रूवमेंट हुआ है, नो डाउट कि इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है काफ़ी हुआ है 30 डेज में। बट लास्टली मुझे अभी ऐसा लगता है ना कि रिविज़न के लिए टाइम ही मतलब बहुत कम पड़ गया टाइम। और देखो, जब मैंने ये लास्ट 5 डेज लिख रही थी ना, तो मुझे एकदम अजीब सा फील हो रहा था कि मतलब जस्ट 5 डेज बस बचा हुआ है हमारे एग्ज़ाम में। देखो, कहीं ना कहीं ये सब सोचने से ना मैं बहुत टेंशन हो जा रहा है। बहुत सभी को आ रहा है, कमेंट भी आ रहा है कि डिमोटिवेशन हो गया है। लास्ट मोमेंट पे डिमोटिवेशन हो जाता है, प्रेशर हो जाता है। और जब आप टेंशन में आते हो ना, तो जो चीज़ आपको आता है वो चीज़ भी आप भूलने लगते हो। सारी चीज़ मेरे साथ सेम हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली मुझे लास्ट मोमेंट पर सही से रिवीजन करने का भी टाइम नहीं मिल रहा है। कुछ ना कुछ घर पर फैमिली इश्यूज हो रहे हैं, ऐसे कुछ ना कुछ कंडीशन बन जा रहे हैं कि मैं अच्छे से प्रॉपर रिवीजन नहीं कर पा रही हूँ। सम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब सिचुएशन हमारे हाथ में ही नहीं है। तो फिर देखो, अभी देखो मेरा क्या है ना कि अभी करंट अफेयर्स में ना मैं इधर उधर एक दो जगह से कभी इधर से कभी उधर से कर रही थी, थोड़ा सा की फिर छोड़ी। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा ना कि मतलब फाइनली लास्टली मुझे ना टॉपर्स चॉइस का जो पीडीएफ है वो मुझे मिला। और मुझे ऐसा लगता है कि एकदम सटीक ये मुझे करंट अफेयर्स के लिए मिला है, क्योंकि करंट अफेयर्स पूरा करना पॉसिबल नहीं है। और जो पॉइंट्स मैंने अपने चैनल पे भी मतलब अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करा था, कि उसमें पिन कर दिया था कौन कौन से पॉइंट्स मतलब टॉपिक्स है ना, जिससे ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चंस जरूर पूछता है केवीएस। आपका स्पोर्ट्स हो गया, बुक्स ऑथर्स हो गया, फिर अवार्ड हो गया। तो इस टाइप से ना मैंने कुछ पॉइंट अपना बनाया था कि हाँ मैं इतना ही करंट अफेयर्स में करूँगी। तो उन्हीं पॉइंट में से मुझे टॉपर चॉइस में सेम उसी तरह से मुझे मिल गया कि क्रिकेट से रिलेटेड जो भी अवार्ड रहा, हॉकी से रिलेटेड एक जगह आपको मिल जा रहा है। तो मैं इसको बस कंप्लीट करना चाह रही हूँ, बट वो भी मेरा भी हो नहीं पा रहा है। लेकिन फिर भी चलो 5 डेज है, देखती हूँ कितना हो पाता है, कितना क्या कोशिश करूँगी मैं इसको कंप्लीट कर लूँ। मुझे बहुत उम्मीद है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिनको भी इसकी पीडीएफ चाहिए होगी ना, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाना, उसमें मैंने पिन करके रखा हुआ है, ठीक है? आप वहां से डायरेक्ट लेना और आप इसको लगाना। आप एक दो बार अपने खुद से करना, फिर आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ये सही जा रहा है। मॉक देखो, मैंने मॉक का मार्क्स वगैरह शेयर करना चाह रही थी, बट स्क्रीनशॉट भी लेने से वो प्राइवेसी में है, तो स्क्रीनशॉट भी नहीं आ पा रहा है। बट मतलब शेयर करूँ ना करूँ, बट मेरा मार्क्स जो है वो 200 के आसपास ही रह जा रहा है। मेरा अभी जैसे 210 मतलब के आसपास में अभी बन रहा है, ठीक है? तो क्या है ना, मॉक में ना मुझे बहुत कंफ्यूजन किस बात का हो रहा है, मुझे कभी कभी कंफ्यूजिंग पॉइंट ये लग रहा है मॉक में कि जैसे मैं अध्ययन मंत्रा से लगा रही हूँ, ठीक है? तो अध्ययन मंत्रा में ना कुछ क्वेश्चंस इतने मतलब एक ही चैप्टर से इतने क्वेश्चंस लगातार वो पूछ ले रहे हैं कि जब मैं कल मैं जब 12th नंबर का मॉक लगा रही थी, तो उसमें जो रीजनिंग था, वो रीजनिंग में मिसिंग नंबर्स वगैरह वाले क्वेश्चंस इतने ज़्यादा थे कि मैं जहां अपना मतलब टारगेट रीजनिंग में 18 रख रही हूँ, तो वहां मेरा नहीं बन पाया 18, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मिसिंग नंबर्स मेरा सही नहीं रहता है रीजनिंग में। तो मुझे ऐसा लगा कि एक के बाद मतलब वो रीजनिंग में वही टॉपिक आ रहा है। तो इस तरह से थोड़ा सा ना टेस्ट को लेके ना मैं कहीं भी सटीक नहीं हूँ। टेक्स्ट बुक पर अगर देखो तो फिर इतना टफ क्वेश्चन है, वो कहीं से रिलेवेंट ही नहीं है एग्जाम से, तो फिर जबरदस्ती उसको देने का कोई लॉजिक नहीं बनता, वो भी टायर 1 के लिए, ठीक है?
तो कहीं ना कहीं मुझे मतलब ये मॉक जो है ना, मैं ये मान के चल रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा मॉक को लेके डिमोटिवेट या बहुत मोटिवेट दोनों में मैं नहीं हूँ, ठीक है। बहुत लोगों का कल कमेंट आ रहा था कि मार्क्स नहीं बन रहे हैं, ये नहीं हो रहे, वो नहीं रहे। देखो मैं एक चीज़ तो कहूँगी कि ठीक है, बहुत ज़्यादा टेस्ट के ऊपर ना आप मत अपना रिजल्ट, टायर 1 का जो रिजल्ट है उसको डिपेंडेंट हो जाओ, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं सबका अलग अलग ही कंडीशन जा रहा है। आप सचिन एकेडमी में देखो तो इतने रॉन्ग है कि आप कुछ कह ही नहीं सकते। और जिनका टेस्ट आप जिनसे पढ़ोगे ना, अभी कंप्यूटर में देखो, मेरा कंप्यूटर में ऑलमोस्ट सभी टेस्ट में ना 20 आउट ऑफ 20 जा रहे हैं, ठीक है। उसका एक रीज़न ये है कि कंप्यूटर मेरा वाकई अच्छा है, अच्छा हो गया, स्ट्रांग हो गया है। और मुझे एक चीज़ समझ में आया कि अगर आप पेशेंस के साथ ना थोड़ा थोड़ा कुछ पढ़ते हो ना, तो एक दिन वो अच्छा रिजल्ट देता है। मैं कंप्यूटर ऐसा नहीं है कि बहुत पढ़ रही थी, बट ठीक है थोड़ा बहुत टाइम दी थी। बट मैंने की पॉइंट से पूरा वीडियो उसका कवर करा। फिर उसके बाद टीचिंग परीक्षा से मैंने उसमें जितना भी मैम वीडियो कराती थी, मैं एकदम टाइम से उसको पर डे कंप्लीट करते गई। और आज मुझे उसमें बहुत कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा है, और मेरा कंप्यूटर में मतलब अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। लेकिन जब मैं ना अध्ययन मंत्रा का जब मैं पूरा कंप्लीट कंप्यूटर का जो भी सर ने करवाया रिवीजन करने के बाद जब मैं टेस्ट देती हूँ, तो मेरा 20 आउट ऑफ 20 आ रहा है। बट मैं कहीं और जाके जैसे टेक्स्ट बुक का पर्सनल कंप्यूटर में सब्जेक्ट वाइज कंप्यूटर में देती हूँ, तो मेरा फुल मार्क्स नहीं बनता है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह सकती कि मेरा एकदम सही है और गलत है, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा इसके मॉक के पीछे अब नहीं हूँ, क्योंकि मुझे एक चीज़ समझ आ रहा है ना कि सब कोई का अपना टेस्ट अपने अकॉर्डिंग सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं ना अभी EMRS वाला जो पेपर हुआ था उसको मैंने बनाया है। एक दो पेपर अभी एक बनाई थी, अभी और सोच रही हूँ कि एक दो मतलब एग्जाम से पहले उसको सॉल्व कर लूँ, ठीक है। तो ये चीज के लिए आप लोग भी ज्यादा डीमोटिवेट मत हो, क्योंकि कुछ चीज आप छोड़ दो। 10 तारीख को एग्जाम है, हम एग्जाम देंगे, उसके बाद ही समझ आएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले गिव अप मत कर देना कि मेरा अध्ययन मंत्रा में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, इसका मतलब मेरे एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। क्या पता एग्जाम का जो क्वेश्चन है, लेवल है, जो वो मॉडरेट रहे, इजी रहे, तो फिर आप रिग्रेट ही करोगे ना। तो इसके लिए मैं ऐसा सोच रही हूँ, देखो हार्ड रहेगा, सभी के लिए हार्ड रहेगा नहीं होगा। एक रहेगा कि चलो हाँ हार्ड था पेपर और मेरा रिवीजन नहीं हो पाया था, इस वजह से मैंने क्वालिफाई नहीं किया। लेकिन अगर इजी रहा और ये लगेगा कि लास्ट मोमेंट में मैंने गिव अप कर दिया, तो ये कितना रिग्रेट रहेगा, ये आप रिग्रेट ही करोगे ना। तो इसलिए ये चीज़ डिमोटिवेट मत होना, और लास्ट टाइम तक अपना रिवीजन बनाए रखो, ठीक है। और मैं देखो ये चीज़ शेयर नहीं करना चाह रही थी ज़्यादा ये सब पे, बट फिर मैं सोची कि देखो सभी का मेरे ऊपर ट्रस्ट भी बना रहता है, और अब एक रिलेशन सा बन गया है कि मेरे व्यूअर्स मतलब कुछ भी कमेंट आता है, मैं वीडियो नहीं डाली तो कल कमेंट भी आया, तो उसी के चलते मैंने सोचा कि चलो आज मैं वीडियो बना दूं। तो मैं बता दूं कि मैं DAV के लिए भी अप्लाई की थी, आप लोगों को पता होगा DAV ऑल ओवर इंडिया में है प्राइवेट स्कूल से। तो मैं इसके लिए भी अप्लाई की थी। तो इसका एग्ज़ाम ना, इसका CBT एग्ज़ाम है, इसमें पहले CBT होगा और फिर इंटरव्यू होगा। तो इसका मेरा 7 जनवरी को CBT का एग्ज़ाम है। तो मैं इसमें वैसे तो मेरा सब्जेक्ट PRT बनता, लेकिन इसमें मेरा PRT में सब्जेक्ट नहीं बनता क्योंकि मैं कॉमर्स से हूँ। तो इसकी वजह से मुझे NTT देना पड़ रहा है, ठीक है। तो मैं फिर सोची कि देखो मैं किसी भी चीज़ के पीछे एकदम से पागल जैसा नहीं कर सकती कि हाँ चलो गवर्नमेंट है तो मैं इसी के लिए रहूँगी, मैं किसी और तरफ नहीं देखूंगी, ऐसा नहीं है। तो इस वजह से मैंने ना DAV का भी डाला है, और मेरा 7th को एग्ज़ाम है। और ये मेरा मॉर्निंग शिफ्ट में है, और इसमें एक पेपर रीजनिंग इंग्लिश रिलेटेड जनरल रहते हैं, और सेकंड पेपर जो आपके सब्जेक्ट से होते हैं। और लाइक मैं NTT हूँ तो मेरा पैडागॉजी रहेगा, ठीक है। तो ये मैं मतलब कि इसलिए अभी मैं सिर्फ 2 दिन, बस ये 2 दिन जो है मुझे ये देना, इसमें भी टाइम देना है। मैं जब फॉर्म डाल दी हूँ और एग्ज़ाम देना है तो अपना बेस्ट ही दूंगी। तो इसके लिए मुझे पैडागॉजी 1-2 दिन मतलब थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है। सीटेट लेवल पर ही आता है, और इसको मैं करूँगी। और अभी फ़िलहाल मेरा रिवीजन प्रैक्टिस चल रहा है, और कुछ भी मैं ज़्यादा इधर उधर नया चीज़ नहीं करना चाहती हूँ। ये बस सिर्फ करना है क्योंकि ये लास्ट मोमेंट का ही मैं रखी थी बचा के। और वीक पोर्शन अगर मेरा कहूँ तो मेरा जो टेस्ट में, मॉक टेस्ट में जो मेरा वीक पोर्शन हो रहा है वो यही हो रहा है, GK GS करंट अफेयर और मैथ्स। और देखो मुझे मैथ्स के लिए इसलिए बुरा लग रहा है कि मेरे पास मैथ्स का सारा प्रिपरेशन है, मैं फॉर्मूला एक जगह लिख के रखी हूँ, बुक्स है मेरे पास, मैंने
चैप्टर्स भी पढ़ा है आदित्य रंजन सर से। मैंने एक एक चैप्टर मैंने आदित्य रंजन सर का फ्री यूट्यूब पर जो है उसमें से निकाल के मैं कंप्लीट की हूँ और मुझे अच्छा से मतलब हुआ। लेकिन ना प्रैक्टिस की कमी की वजह से क्या हो रहा है, इतने सारे चैप्टर्स आपके पास जब है, बहुत सारे चैप्टर्स है, ठीक है, तो जब आप एक साथ बनाने जा रहे हो तो फिर गलत होता है ना। तो मतलब वहां पर ना लैक ऑफ प्रैक्टिस नजर आ रही है और मेरा सारा चीज में ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि काश मुझे 10 दिन और मिल गया होता। लेकिन इस टाइप का फीलिंग आ रहा है। और इवन नहीं भी मिला होता ना तो मुझे घर से सपोर्ट मिल गया होता ना कि मैं मतलब पूरा टाइम अपनी पढ़ाई को देती तो शायद मैं और अच्छा और कॉन्फिडेंस महसूस करती। सो देखो मैं डिमोटिवेट नहीं हो रही हूँ, बट कहने का मतलब है कि मतलब थोड़ा सा ना आपको सपोर्ट चाहिए यार, सपोर्ट चाहिए। अगर आपको कुछ करना है ना तो आपको आफ्टर मैरिज तो आपको फैमिली का सपोर्ट चाहिए, ठीक है। और जब वहां पर आपको उस प्रॉपर नहीं मिलता है ना तो कहीं ना कहीं आपको फिर ऐसा लगने लगता है कि मैं ये सब किसके लिए कर रही हूँ, मतलब ये आपका स्ट्रगल है और आप खुद लड़ रहे हो, लाइक इस टाइप का हो जाता है, ठीक है। खैर मेरा जो भी है, मुझे अपना बेस्ट देना है और मैं अपना ट्राई कर रही हूँ बेस्ट देने का। और देखो मैं बस अभी रिवीजन प्रैक्टिस कर रही हूँ, मेरा ये वीक पोर्शन है तो देखती हूँ मैथ्स में भी जहाँ रॉन्ग हो रहा है उसको मैं फिर वापस से बना रही हूँ। तो जो हो सकता है, अगर मैथ्स इजी लेवल पर आएगा तो ही मेरा संभव है कि इसमें अच्छे मार्क्स बन पाएंगे, नहीं तो अगर ये थोड़ा सा भी ज़्यादा मॉडरेट से थोड़ा ज़्यादा हार्ड भी अगर लेवल इसका गया ना तो मेरे लिए मैथ्स को कर पाना मुश्किल हो जाएगा। और ये तो मैं खुद ही नहीं जानती कि मैं इसको पढ़ के जा रही हूँ, अब वहाँ क्या आएगा नहीं आएगा ये कोई भी नहीं जानता, ठीक है। तो अभी 2 दिन मुझे थोड़ा सा ये डीएवी का जो है इसको भी कंप्लीट करना है। और अगर आप लोगों में से भी कोई अगर डीएवी का डाले होगे तो वो कमेंट में डालना, देखती हूँ मतलब पता चलेगा कि आप लोग में से किसने भी डाला है कि नहीं डाला है। सो मिलते हैं कल के वीडियो में। और मोस्ट प्रोबेबली कि मैं अभी 1-2 दिन शायद अगर टाइम मिलेगा तो ही मैं वीडियो बनाऊंगी, अदरवाइज मैं अभी फिलहाल 7th के बाद ही वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मैं ये 2 दिन ना थोड़ा सा इसको देना चाहती हूँ। और जब फॉर्म डाली हूँ तो, और देखो अभी ना दिल्ली दूर है क्योंकि टायर 1 क्लियर करूंगी, फिर टायर 2 करना है, फिर इंटरव्यू करना है। बट डीएवी क्या है ना, मेरे हाथ में है अभी, पास है कि चलो अगर मैं इसका सीबीटी क्लियर कर लेती हूँ और इंटरव्यू क्लियर कर लेती हूँ तो पहले भी मैं प्राइवेट जॉब में रही हूँ तो इसलिए मुझे इंटरव्यू और बोल्डनेस का इश्यूज नहीं हो रहा है। बट हाँ फिर भी जब तक हो नहीं जाता आप कुछ नहीं कह सकते, मतलब कह नहीं सकते। तो मैं बस अभी फिलहाल इसको भी जाने नहीं देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि अगर मेरा यहाँ भी होगा तो फिलहाल इसको देखूंगी, पहले हो तो जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको अगर कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी इश्यूज हो ना तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में आप डाल देना, मैं उसका रिप्लाई आप लोगों को जरूर करूंगी। और अगर वीडियो अच्छी लगती हो ना तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।